एक औरत को एक परिवार का साथ छोड़ने पे, गुलामी मंजूर ना करने पे, अपना रास्ता बदलने पे ये सज़ा दी जा रही है। इस हद तक सज़ा दी जा रही है कि आज वो औरत बिलख बिलख के रो रही है और ये कहने पे मजबूर हो गई है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, मेरे ऊपर वो धाराएं लगाई गई हैं, मेरे पास इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि मेरे पास खुद को ख़त्म करने के अलावा कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। मतलब जो औरत 2 महीने पहले अच्छी थी, जिसके घर में 2 महीने पहले लोग चाय नाश्ता करके आए, रोटी खा के आए, खाना खा के आए, आज वो औरत गंदी हो गई। मतलब एक सोफे पे बैठ के वीडियो बनाने वाली, एक बेड पे बैठ के वीडियो बनाने वाली, या घर में किसी चेयर पे कोने में बैठ के वीडियो बनाने वाली गंदी औरत, और सड़कों पे डांस करने वाले ब्लॉगर, स्टेज पे डांस करने वाले ब्लॉगर, हर पार्टी में अलग अलग ब्लॉगर के साथ डांस करने वाले ब्लॉगर्स, अच्छे सीता मैया जैसे धुले लोग, वो गजब है। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को अभी के अभी लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज, मैंने सुबह एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बोला था कि कल अच्छे से आसानी से समझौता हो सकता था, क्योंकि जिसको झुकाना था वो झुक के आपके सामने आ गया था, लेकिन वहाँ पे उसको नीचा दिखाना था, उसको बेइज्जत करना था, अपना परचम लहराना था, अपने शब्द नहीं याद करने थे कि हमने क्या बोला था। किसी के माँ बाप को घर में से घसीटने तक की बात की गई थी, किसी को थाने में बिठा के बेइज्जत करने तक की बात की गई थी। वो सब सही था, लेकिन तुमको जिल्लत के लड्डू खाने हैं, तुम बेइज्जत होके जाओगी, क्योंकि तुम एक परिवार का साथ छोड़ने की हिमाकत कर रही हो। आपने ना एक कुछ सीरियल्स देखे होंगे जो बंधुआ मजदूरी पे आधारित पहले बड़े आते थे सीरियल्स, उसमें ना ये दिखाया जाता था, और ये हमने कहानियों में भी पढ़ा है, मूवीज़ भी देखे हैं। वहाँ पे कुछ राजा होते हैं और वो प्रजा के साथ बदसलूकी करते हैं या उनको अपना बंधुआ मजदूर बना लेते हैं और उन पे ठप्पा लगा देते हैं कि वो नहीं जा सकते हैं आपको छोड़ के, आपकी गुलामी उनको करनी ही पड़ेगी। अगर वो गुलामी छोड़ने की हिमाकत करते हैं तो हमने सब ने देखा है उनके साथ क्या हर्ष होता है। सेम वैसे ही यहाँ पे ये चीज़ें करने की कोशिश की जा रही हैं। मैंने आज एक एक्स पीआर जो कभी इस परिवार को अपना सब कुछ दे के मतलब सपोर्ट करती थी, चाहे वो अपने लालच में सपोर्ट करती थी अपना चैनल चमकाने के लिए हो, चाहे वो उस टाइम पे अच्छा लगता था परिवार इसलिए सपोर्ट करती थी, XYZ कोई भी रीज़न हो, लेकिन मनमुटाव हुए, चीज़ें खराब हुई। वो औरत लगातार 3 महीने से इस YT पे ये रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे इस सब में नहीं पड़ना है। मैं हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ, ना मैं अच्छा रिएक्शन दूंगी इस परिवार पे, ना बुरा रिएक्शन दूंगी। आप लोग बस मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी ट्रोलिंग मत करो, बार बार मुझे जगह जगह घसीटो मत। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि गुलाम आप अपनी मर्जी से बन सकते हो। अपनी मर्जी से एक परिवार की गुलामी आप मंजूर तो कर सकते हो, लेकिन छोड़ नहीं सकते हो। वो छूटेगी ही नहीं। हमने टाइम टाइम पे अलग अलग औरतों के साथ ये एग्जाम्पल देखे हैं, अलग अलग क्रिएटर्स के साथ ये देखे हैं। पहले क्रिएटर्स इसका मोहरा बनते थे, क्रिएटर्स रोते थे, क्रिएटर्स में भी मेल क्रिएटर्स नहीं रोते थे। मोस्टली जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई है वहाँ पे औरतों को दागदार बनाया गया है, औरतों की इज्जत उछाली गई है, औरतों को कैरेक्टरलेस बोला है, औरतों को गंदा बोला है, औरतों के घरों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, सब कुछ किया गया है सिर्फ और सिर्फ औरतों को, क्योंकि औरतों को गंदा बोलना बहुत आसान होता है, औरतों के चरित्र पे दाग लगाना बहुत आसान होता है। तो पहले क्रिएटर्स के साथ होता था, अब वो चीज़ें रिएक्शन वालों पे हो गई हैं। हो सकता है अभी बहुत सारे रिएक्शन वाले किसी पर्टिकुलर परिवार पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं और उनके अंधभक्त लगातार पोक कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में आके। अगली बारी तेरी है, तू अपना ध्यान रख ले, आगे तुझे भी घसीटा जाएगा, तेरे माँ बाप की भी बारी है। इस तरीके के बहुत कमेंट बहुत सारे रिएक्शन वालों को आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, आज भी एक आया है, अगली बारी तेरी होगी, अपनी बारी का इंतजार कर ले।
तो आप ये सोचो कि किस हद तक परेशान किया जाता है और पोक किया जाता है अंधभक्तों के द्वारा फेक आईडीज बना के। आज मैंने एक लाइव देखा जो इनकी एक्सपीआर रही हैं उनकी, वो लाइव देख के ना बड़ा अजीब सा लगा कि एक इंसान कल झुक के समझौता करने गया, झुक के वो चीज़ें अपनी सॉल्व करने गया कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस सब में नहीं पढ़ना, मैं पहले से भी बोल रही हूँ, आज भी बोल रही हूँ, लेकिन वहाँ पे उसकी चीज़ें सॉल्व ही नहीं की गई और ज़्यादा उसको बेइज्जत करने का प्लान था, जिसका ये परिणाम हुआ कि वो पैनल छोड़ के चली गई। अभी जो इंसान इस चीज़ में आता है और ये बोला जा रहा है कि उस पे एक नहीं, दो नहीं, शायद 3-3 जगह से एफआईआर हुई हैं, ना ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं, ना हमने देखी हैं, सिर्फ सुनी है। ऐसा उन रिएक्शन वाली का या एक्सपीआर का कहना है कि उन पे 3 जगह से एफआईआर हुई हैं, जिन पे उन पे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि वो गंदे वीडियोज़ बनाती हैं, वो एक्स टाइप के वीडियोज़ बनाती हैं। मतलब ये कहाँ का लीगल तरीका है या कहाँ का ये न्याय हो रहा है? एक औरत जिसका अच्छा सा हंसता खेलता परिवार है, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, ससुराल है, मायका है, घर में बैठ के एक कुर्सी पे बैठ के, सोफे पे बैठ के या बेड पे बैठ के अगर कोई वीडियो बनाता है, किसी को सपोर्ट दिखा रहा है, किसी को उसकी गलतियां याद दिला रहा है या उसको एक्सपोज कर रहा है, वो औरत गंदी है। मतलब कैसे? एक अच्छी खासी औरत को इतने बड़े इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है। अब इस इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है वो आने वाले टाइम में ही आपको पता चलेगा या हमको पता चलेगा, क्योंकि हमने एफआईआर कॉपी या कोई भी कंप्लेंट कॉपी नहीं देखी है। हम जितना सुन रहे हैं, जितना आपने देखा है उतना ही मैंने देखा है। तो किसी औरत पे ये इल्ज़ाम में फंसाना कहाँ तक सही है? एक परिवार वाली औरत पे ये इल्ज़ाम लगाना कहाँ तक सही है? वो सारे रिएक्शन वाले गंदी वीडियोस बनाते हैं, ये कहाँ तक सही है ये इल्ज़ाम लगाना? अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो तो ये लगाओ कि भाई ये हमको ट्रोल करते हैं, ये हम पे गलत पॉइंट ऑफ व्यू अपना देते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें पसंद नहीं आता है, हमने इनको कई बार वॉर्न किया है लेकिन ये फिर भी नहीं मान रहे। इस तरीके के अगर कोई इल्ज़ाम लगाए, लीगल तरीके से सही इल्ज़ाम लगाए तो समझ में भी आता है। लेकिन एक औरत के चरित्र को दागदार करने की कोशिश की जा रही है कि वो गंदे वीडियोस बनाती है। हो सकता है उनके हस्बैंड को पता हो, क्योंकि वो घर में रहती है, उनके हस्बैंड साथ में रहते हैं, उनके बच्चे साथ में रहते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि उनकी बीवी क्या वीडियो बना रही है, किसके लिए वीडियो बना रही है, कैसे उसकी भाषा है। एक हस्बैंड से ज़्यादा अपनी बीवी को कोई नहीं जानता है कि उनकी बीवी की भाषा कैसी है और वो किस हद तक वीडियो बना सकती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वो होते हैं जिनको रिश्तेदार नहीं समझ सकते हैं, जिसको आपके इन लॉज नहीं समझ सकते हैं। जब एक औरत को इस तरीके से दागदार किया जाएगा या उस पर इस तरीके चरित्र हनन किया जाएगा उसका, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? किस हद तक पोक करने की या किस हद तक चीज़ें की जाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। मतलब आप इल्ज़ाम भी लगाओ तो वो इल्ज़ाम लगाओ ना कि लोग आप पे भी उंगली ना उठाएं, आपकी भी बड़ाई करें कि हाँ यार ये ब्लॉगर था, इसने अच्छा इल्ज़ाम लगाया था, इसने जो लड़ाई लड़ी थी ना वो तरीके से लड़ी थी, इसने झूठ के बेस पे लड़ाई नहीं लड़ी थी, इसने कोई गंदा इल्ज़ाम नहीं लगाया था। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ उल्टी हो रही है। यहाँ पे मतलब गलत इल्ज़ाम लगा के औरतों को गंदा करने की कोशिश की जा रही है, उन पे गलत गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आज उस औरत ने ये तक कह दिया कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, मुझे इतना गंदा किया गया है, मेरे पास इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैं एक्स टाइप की वीडियोज़ बनाती हूँ, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कुछ करने पे मजबूर हो रही हूँ। ये तक उस औरत ने बोल दिया। आप कहाँ जाओगे इतने सारे लोगों की बद्दुआएं लेके? आप इल्ज़ाम लगाओ, आप किसी पे कोई धारा लगाओ तो वो लगाओ कि लोग आपको सराहें कि हाँ आपने ईमानदारी की लड़ाई लड़ी। जो औरत आज इतनी गंदी लग रही है, इतनी गंदी लग रही है कि वो गंदे वीडियोस बनाती थी या वो इतनी गंदी लग रही है, वही औरत 2 महीने पहले इतनी अच्छी थी कि कोई उसको बेटी बनाकर या बेटी मानकर उसके घर गया था। तब वो वीडियो गंदे नहीं थे, तब वो गंदे वीडियोस नहीं बनाती थी। उसके बच्चों को पैसे दे के आए थे लोग अपना बच्चा समझ के कि मेरी बेटी के बच्चे जैसे हैं।
मेरी बेटी समझ के मैं उनके घर गई थी, उसका प्यार हमको खींच के लेके आ गया था। उस घर का आपने पानी पिया, उस घर का आपने चाय नाश्ता किया, उस घर का आपने खाना खाया, और आज उस पे ये बोल दो कि वो मतलब इस तरीके के गंदे वीडियोस बनाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर खुदा ना खास्ता वो कुछ भी ना करे अपने साथ में, उसकी तबीयत ही खराब हो जाए, उसकी तबीयत ही खराब हो जाए, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? मतलब एक जो अलग अलग चीजें दिखाते हैं, गंदे गंदे गानों पे जो ब्लॉगर्स डांस करते हैं, अलग अलग ब्लॉगर्स के साथ डांस करते हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ गलत गलत चीजें दिखाते हैं, वो ब्लॉगर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके चरित्र पे कोई भी दाग नहीं है। और जब कोई उनको ट्रोल करता है या उन पे आवाज़ उठाने की कोशिश करता है कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, तो लोग आते हैं, अरे नहीं उस पर इल्ज़ाम मत लगाओ, वो तो सीता मैया जैसी धुली हुई है। ये तक एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं, और दूसरे की बीवी को, दूसरे की माँ को, दूसरे की किसी की बहन को, दूसरे की बेटी को दागदार बनाने की कोशिश की जाती है, ये बोल के कि वो गंदे वीडियोस बनाती है। ये कौन सा इंसाफ हो रहा है यहाँ पे? अपना दादागिरी या वर्चस्व स्थापित करने की इतनी ज़्यादा भूख है, या इतना ज़्यादा परचम लहराना है कि हम साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाएंगे, लेकिन अपने सामने किसी को टिकने नहीं देंगे। एक औरत को गंदा करना बहुत आसान होता है। जब इंसान कुछ चल नहीं पाता है या कुछ कर नहीं पाता है, तो सबसे आसान है एक औरत के चरित्र को उछाल दो। और यहाँ पे तो एक फैमिली ने ये एक बार नहीं, बार 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 ये एग्जाम्पल सेट किया है। जितनी भी क्रिएटर औरतें थी, जितनी भी लोग थे, सबके चरित्र को गंदा करने की कोशिश की है, सबको गंदा बताया है। किसी का जूस वाली के साथ अफेयर बताया, किसी का किसी के साथ बताया, किसी का किसी के साथ, सबको किया। लेकिन आज बात रिएक्शन वालों की उठ रही है, तो जो भी लोग, ये बहुत बड़ा सबक मिल रहा है उन रिएक्शन चैनल्स को जो आज अंधा सपोर्ट किसी को भी कर रहे हैं। ना किसी को भी नहीं करो आप, ना क्रिएटर को, ना रिएक्शन वालों को, ना किसी को भी। आप दूर बैठ के देखो कि आपको क्या सही लग रहा है और क्या गलत। जब क्रिएटर्स की सपोर्ट में इतनी बड़ी आवाज उठी थी, चाहे वो आकांक्षा हो, चाहे वो नीतू मैना हो, चाहे वो मीसू रोशन हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए आवाज उठी थी। लेकिन आज एक रिएक्शन वाली इतना बड़ा स्टेटमेंट दे के गई है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है अब इसके अलावा। क्या कोई क्रिएटर आया आवाज उठाने? एक क्रिएटर आया, सिर्फ जूली आंटी, सिर्फ एक क्रिएटर आया, कोई नहीं आया, सबके लिए आवाज उठाई थी। तो ये बहुत बड़ा सबक है कि किसी भी क्रिएटर को, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, किसी को भी अंधा सपोर्ट नहीं करो, बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि कोई भी जब आपकी बारी आएगी तो कोई भी खड़ा नहीं होगा, मतलब कोई भी खड़ा नहीं होगा। सो आपको क्या लगता है ज़रूर बताना। और कल मैंने ये उस परिवार की बेटी को भी ये कहते हुए सुना था कि हाँ, एक वक्त ऐसा था जब मैं और मम्मी अच्छे टर्म्स में थे इन XPR के, हमारी अच्छी बातचीत होती थी। हाँ, भैया नहीं जानते थे, लेकिन हम बहुत अच्छे से बात करते थे। तो फिर आज उस औरत को इतना गंदा बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? अगर वो रास्ता बदलना चाहती है और वो अपनी लाइन तक छोड़ने को तैयार है कि मैं ये लाइन तक छोड़ दूंगी, तो चीज़ें इतनी गंदी क्यों की जा रही हैं उसके लिए? अगर कोई हटना चाहता है तो वो क्यों नहीं हट सकता है? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आई होप आपको मेरी वीडियो ये समझ में भी आई हो, तो आप लोग ज़रूर बताना। बाय बाय।